हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रिड लाइन मेथड के बारे में। सो बेसिकली ग्रिड लाइन मेथड आउटलाइन बनाने का एक मेथड होता है। अगर आप स्केचिंग करते हैं तो एक्यूरेट आउटलाइन बनाने के लिए ग्रिड लाइन मेथड काफ़ी यूज़फुल होता है। सो अगर आप बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट या प्रोफेशनल जो भी हैं, तो आपको ग्रिड लाइन मेथड आना चाहिए, जिससे आप आगे स्केच बनाते हैं तो आपकी स्किल्स जो इम्प्रूव हो पाएँ। सो इस वीडियो में मैं बात करूंगा, आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि ग्रिड लाइन मेथड कैसे यूज़ करते हैं और कैसे कोई भी जब आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं उसको एक्यूरेट उसके आउटलाइन ड्रॉ कर पाएँ। तो जिसके बाद ही आप उसे आगे उसकी प्रोसेस कर पाएंगे कोई भी स्केच या पोर्ट्रेट की। तो उसके लिए आउटलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि किसी भी स्केच, किसी भी पोर्ट्रेट का आउटलाइन ग्रिड लाइन मेथड का यूज़ करके कैसे आप अच्छी से ड्रॉ कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा। तो मैंने ये अक्षय कुमार सर का एक रेफरेंस फ़ोटो ले लिया है, तो इसी को हम ड्रॉ करेंगे। और ये पार्ट 1 होने वाला है और पार्ट 2 इसके बाद आएगा। पार्ट 1 में मैं खाली आउटलाइन का बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये रेफरेंस फोटो है इस पर हमें ग्रिड बनानी है। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे पिक्सल लैब ऐप। सो पिक्सल लैब ऐप एक फ़ोटो एडिटिंग ऐप है और यहाँ पे हम आसानी से यहाँ पे कोई भी पिक्चर इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। सो इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हमें देखना है कि किस साइज़ में हमें चाहिए। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1:1 रेशियो में सेट करें इसको, उसका साइज़, क्योंकि हमें कंधे की ऊपर की ग्रिड लाइन चाहिए, उससे नीचे तो उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि फेस का हमें ज़्यादा एक्यूरेसी लानी है तो हमें फेस में ही ग्रिड चाहिए होती है। सो उसके लिए मैं 1:1 का रेशियो सेट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें ग्रिड वाले ऑप्शन में जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रिड शो हो रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर हमें सेटिंग्स पे जाके हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो दोनों ग्रिड लाइंस हैं उनको मैनेज करना है और यहाँ पे दोनों को हम बराबर रखेंगे, क्योंकि हमने जो इमेज ली है वो उसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर है, इसलिए दोनों को हम सेम रखेंगे। सो एज यू सी, यहाँ पे ग्रिड बनके तैयार हो चुकी है। और डिफरेंस ये रहता है कि जितने आप ग्रिड ज़्यादा इसमें ऐड करेंगे उतना ही आपको जो फ़ोटो है वो अलग अलग स्क्वायर्स में डिवाइड हो जाएगी और आपको एक्यूरेसी अचीव करने में आसानी हो पाएगी। यानी जो फ़ोटो है वो अलग अलग पार्ट में बट जाएगा और जिससे कि आप अच्छी से बना सकते हैं फिर और अच्छी से। आफ्टर दैट यहाँ पे इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिखाता है। फिर गैलरी में जाके इमेज को क्रॉप कर देते हैं। सो फोटो पे ग्रिड बन जाने के बाद हमारा सबसे पहले काम आता है, जो भी हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं, कैनवास यूज़ कर रहे हो या पेपर यूज़ कर रहे हैं, उस पर ग्रिड ड्रॉ करना। सो ग्रिड ड्रॉ करने के लिए आपको पहले डिसाइड करना रहेगा कि आपका जो स्केच है, जो भी पेंटिंग है, आप किस साइज़ का बना रहे हैं। तो उसी हिसाब से आप जो भी आप मीडियम यूज़ कर रहे हैं उस पर आप एक बड़ा सा स्क्वायर शेप का बॉक्स बना लीजिए, वो भी हल्का प्रेशर यूज़ करके, जो भी आप पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, 18x18 सेंटीमीटर का मैंने एक बड़ा सा बॉक्स बना लिया। फिर अंदर जितने भी हमारे हॉरिजेंटल और वर्टिकल ग्रिड लाइन थी उनको मैंने ड्रॉ कर लिया, जो कि पाँच थी और 5 ऊपर 5 ऐसे में। सो उनको इक्वल दूरी पे हमें बनाना है। मैंने 3-3 सेंटीमीटर लिया और 3-3 सेंटीमीटर का ही गैप रखना है हर किसी ग्रिड लाइन के बीच में। और एक बात ध्यान रखना गाइस, जब भी हम ये ग्रिड लाइन बनाते हैं तो इसको बहुत लाइट प्रेशर देके बनाते हैं, जिससे कि बाद में मिटाते टाइम हमें दिक्कत ना आए और ये पेपर पे दिखे ना। सो गाइस, अब बारी आती है कि आउटलाइनिंग के लिए हम कौन सी पेंसिल यूज़ करें। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि मैकेनिकल पेंसिल सबसे बेस्ट रहती है आउटलाइनिंग के लिए। अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल है तो आप उसका यूज़ करें। और 2B 0.5 की मैं यूज़ करता हूँ, जो कि बहुत पतली नहीं रहती इसकी। और अगर आपके पास नहीं है, आप बिगिनर हो, तो HB ग्रेड की भी आप यूज़ कर सकते हो, जो मार्केट में नॉर्मल अवेलेबल हो जाती है। सो उसका आप यूज़ कर सकते हो हल्के प्रेशर के साथ, मतलब। और 4H 5H पे इसके लिए काफ़ी अच्छी रहती है आउटलाइनिंग के लिए। बस ध्यान नहीं रहता है कि आउटलाइनिंग हमें हल्का प्रेशर के साथ शुरू में ड्रॉ करनी रहती है। इरेजर के लिए मैं यूज़ करूँगा टोम्बो मोनो 0 इरेजर। ये वैसे हाईलाइटिंग के लिए यूज़ होता है, बट आप कोई सा भी आउटलाइनिंग के लिए तो कोई सा भी ब्रांड का या नॉर्मल इरेजर भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो उतना मैटर नहीं करता है। सो गाइस, हमने सेम आउटलाइन जैसे हमें फोटो में दिखी है वैसी आउटलाइन हमने पेज में ड्रॉ कर ली है। सो अब बारी आती है आउटलाइन बनाने की। सो आउटलाइन बनाने के लिए हमें देखना होगा कि जो इमेज में स्क्वायर शेप में दिख रहे हैं वो पेपर में कहाँ पे हैं। सो हमें ये देखना रहेगा और सबसे पहले हम बीच से शुरुआत करेंगे, नाक के एरिया से। सो इस वाले स्क्वायर में हमें बनाना है। तो देखते हैं 1 2 3 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 पे है। फिर यहाँ देखते हैं 1 2 3 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमें बनाना है। सो गाइस, जैसे कि हम मोबाइल से देख के बना रहे हैं तो यहाँ पे एक और हेल्प हो सकती है। जो इमेज है उसको हम थोड़ा जूम कर लेंगे और इमेज में जो स्क्वायर शेप का जो बॉक्स है उसको हम जो हमने पेपर में बनाया है उससे मैच कर लेंगे, जिससे कि बनाने में हमें और हेल्प होगी।
और जो कि आप देख ही सकते हैं जो इमेज है वो पार्ट पार्ट में डिवाइड हो गई है, स्क्वायर शेप में अलग अलग डिवाइड हो गई है। तो अब आप देख सकते हैं हमें कितनी आसानी हो गई बनाने में। तो ग्रिड मेथड का यही फ़ायदा रहता है, किसी भी इमेज को पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देता है और जिससे कि हमें हेल्प होती है। तो अब ग्रिड की सहायता से, मतलब ग्रिड की मदद से देख के उसको हम अब इसकी नाक ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से। तो एक एक चीज़ हम यहाँ पे ग्रिड की मदद से नाप लेते हैं। अगर आपको जो ये ग्रिड है काफ़ी दूर दूर हो गई ऐसा लग रहा है, तो जैसे मैंने बताया ऐप में जाके आप तो इसको ग्रिड और बढ़ा सकते हैं, 5 की जगह 6 कर लीजिए, 7 कर लीजिए। तो उससे क्या रहेगा कि और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिर जिससे आप और एक्यूरेट ड्रॉ कर पाएंगे। अगर आपको इस ऐसे थोड़ी तकलीफ हो रही कि थोड़ा ग्रिड थोड़े दूर दूर है, तो उस हिसाब से कह रहा हूँ मैं। और जितने भी बिगिनर आर्टिस्ट ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं एक एडवाइस दूंगा कि अगर जब भी आप आउटलाइन बनाते हैं और आपसे बनती नहीं है, जैसे बार बार आप गलत डायरेक्शन में आउटलाइन ले जाते हैं और फिर उसको मिटाना पड़ता है और वो पेज में छप जाता है, तो इसका कारण यही होता है कि आप ज़्यादा प्रेशर उसको दे रहे हैं, मतलब पेंसिल पे ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं जिससे कि वो छप जा रहा है नीचे। आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, पेंसिल को हमेशा, मतलब पेंसिल पे जो आप पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, पेन यूज़ कर रहे हैं, उस पर लाइट प्रेशर देना है और पेन को या पेंसिल को दूर थोड़ा ऊपर से पकड़ना है, उसको ऊपर से होल्ड करना है और स्ट्रोक मारते हुए ही आगे धीरे धीरे आउटलाइन हमें आगे बढ़ानी रहती है, जिससे कि हमें करेक्ट जो एक्यूरेसी हमें मिल पाती है। और एक बार और कहूँगा कि जब भी आप कुछ बनाते हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप पेशेंस रख के ही कुछ काम करेंगे तभी आपसे वो हो पाएगा, अच्छा रिजल्ट तभी आपको मिल पाएगा। और क्या कहते हैं, जब भी आप कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी देख के बना रहे हैं, जैसे मैं अभी ये फ़ोटो देख रहा हूँ, फ़ोटो देख के मैं बना रहा हूँ, तो इसको पहले ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। ऑब्ज़र्व अगर अच्छे से नहीं करेंगे आप कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है और ऐसे ही जल्दी जल्दी बना दिया आपने, तो कभी एक्यूरेट ड्रॉ नहीं हो पाएगा, फिर आप कोई भी मेथड आपको आपके काम नहीं आएगा। सो ऑब्ज़र्व करना और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, नोज़ का पार्ट हमने काफ़ी हद तक उसकी आउटलाइन हमने बना लिए हैं और ऐसे ही बाकी अदर पार्ट्स हैं जो फेस के, जैसे आपके ग्लासेस और आइज़, लिप्स और हेयर्स, तो वो भी हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। बस हमें ऑब्ज़र्व करना है कि कौन सी ग्रिड कहाँ पे है मोबाइल पे और हमने कहाँ पे बनाई है पेपर पे। तो उसी की सहायता से, मतलब हम फेस को अच्छे से ऑब्ज़र्व करके। और गाइस, एक और चीज़ है जिसमें हमें ज़्यादा फोकस करना है, वो ये है कि आप जो फ़ोटो में बॉक्सेस देख रहे हो, स्क्वायर शेप के बॉक्सेस देख रहे हो, उन पे जो अक्षय कुमार सर का है वो फेस का कितना हिस्सा आ पा रहा है उसमें, यानी हर बॉक्स में कितना फेस का पार्ट आ पा रहा है, और वो पार्ट आप अपने बॉक्सेस से मिलाइए जो आपने कॉपी में बनाया है और उतना ही उसमें ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। यानी ग्रिड लाइन की मदद से आजू बाजू जो ग्रिड लाइन है उसको देख के जितना उस बॉक्स में वो पार्ट आ पा रहा है उतना ही पहले ड्रॉ कीजिए। फिर ऐसे ही करते करते अलग बॉक्स में बनाइए, फिर हर किसी बॉक्स में वैसा ही ड्रॉ करके जो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है वैसे ही करके, मतलब आप ग्रिड लाइन को देखते देखते सेम मतलब बना सकते हैं आप ऐसे ही। तो यही इसका मतलब वो रहता है, फंडा रहता है कि आप ऐसे ही देख के, मतलब हर चीज़ को छोटा छोटा देख के आप पूरा बना सकते हैं उसको। सो गाइस, हो सकता है कि आपको वीडियो में आउटलाइन अच्छे से दिख नहीं रही हो, क्योंकि मैंने काफ़ी लाइट प्रेशर दे के आउटलाइन बनाई है, हल्के हल्के प्रेशर से। और आपको भी सेम यही करना है कि जब भी आउटलाइन बनाए, मैंने पहले भी कहा आपसे कि लाइट प्रेशर ही दें। तो अब जो ऊपर के बाल हैं वो भी हम बना लेते हैं, उनके आउटलाइन बाहर बाहर से। तो ये ध्यान देना कि अभी उतना एक्यूरेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बालों के बस डायरेक्शन हमें पता रहना चाहिए कि किस तरफ जा रहे हैं, और वही हमें रफ आउटलाइन उसकी बना लेनी है। तो अब हम ड्रॉ कर लेते हैं एंड में जो कंधे के नीचे वाला हिस्सा है उसमें थोड़ी सी शर्ट का हिस्सा दिख रहा है, तो उसके लिए ग्रिड की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने पहले से उसमें ग्रिड नहीं बनाई थी। तो बाकी का ग्रिड वाला एरिया जो ऊपर का था वो तो ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर लिया है। सो गाइस, फाइनली आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। सो बिल्कुल कितनी परफेक्ट आउटलाइन बनी है आप देख सकते हैं अक्षय कुमार सर की।
सो ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड जल्दी आएगा जिसमें मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगा आपको। सो अगर आप भी ऐसे ही ड्रॉ करना चाहते हैं तो जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन बताया उसको फॉलो कीजिए, और ग्रिड लाइन मेथड की मदद से बिल्कुल आप ऐसे एक्यूरेट आउटलाइन बनाना सीख जाएंगे। सो जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको देखते हुए मिलता रहेगा और ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल।